इंस्पेक्ट ट्रेड यूट्यूब चैनल के अंदर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे म्यूचुअल फ़ंड होता क्या है और म्यूचुअल फ़ंड के अंदर क्या क्या टर्म्स है जो कि आपको कंसिडर करना पड़ता है एक म्यूचुअल फ़ंड ख़रीदने से पहले, और कितने अलग अलग किस्म के म्यूचुअल फ़ंड्स होते हैं। और हम लोग आने वाले सीरीज़ में जानेंगे डिफरेंट म्यूचुअल फ़ंड्स के बारे में, और मैं बताऊंगा कि आपको इसमें निवेश करना है या फिर नहीं, मतलब रफ जो आइडिया है वो आपको दे दूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ग्रो का अकाउंट मैंने ओपन करके रखा है। आप चाहो तो यहाँ पे ज़ीरो था, फिर आपका जो एंजल वन है और भी कोई जो भी म्यूचुअल फ़ंड है आपके पास, उसके अंदर आप जाके निवेश कर सकते हो। मैं सिर्फ यहाँ पे जानकारी के लिए यूज़ कर रहा हूँ ये ग्रो वाला। ग्रो के अंदर काफ़ी ज़्यादा आसानी से आप आके इन्वेस्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पॉपुलर फंड्स वो लोग खुद से रेकमेंड करते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको इसके अंदर नहीं फंसना है। आपको देखना है कि आपके लिए कौन सा बेटर है और जो आपका ज़रूरत है उसके हिसाब से आपको जाना है। तो पहले हम लोग इंट्रोडक्शन कर लेते हैं म्यूचुअल फ़ंड क्या होता है और क्या ये आपके निवेश को अच्छा हेल्प करेगा या फिर नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो काफ़ी सारा म्यूचुअल फंड्स है और कुछ मैंने आके यहाँ पे प्रैक्टिकल चीज़ करने के लिए यहाँ पे बाई करके भी रखा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये है म्यूचुअल फ़ंड का डैशबोर्ड, और ग्रो के अंदर काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाता है ट्रैक करने के लिए। अभी तो आके यहाँ पे एक्सटर्नल फंड्स, यानी कि आप अगर बाहर से भी खरीदते हो कोई भी म्यूचुअल फ़ंड तो डायरेक्टली इंपोर्ट कर सकते हो। यहाँ पे आपको पैन कार्ड नंबर डालना पड़ता है और यहाँ पे ये टोटल जो भी अलग अलग जगह पे आप निवेश कर रहे हो सब कुछ आके एक ही जगह पे ट्रैक कर सकते हो। अभी के लिए तो यहाँ पे ये बंद कर दिया गया है। बताया जा रहा था कि जो एमएफ सेंट्रल है वो लोग आके यहाँ पे 4 से 5 हफ्ते के बाद आके इसको ओपन करेंगे। तो फिलहाल के लिए जो इंटरनली मैंने इन्वेस्ट किया है ग्रो के थ्रू, तो वही आप यहाँ पे आप देख सकते हो। बाकी का आके यहाँ पे एक्सटर्नल इंपोर्ट करके आप देख सकते हो दूसरे इन्वेस्टमेंट भी। तो बात करते हैं म्यूचुअल फ़ंड क्या होता है। म्यूचुअल फ़ंड एक तरीके का आप सोच के चलिए कि एक बास्केट होता है जिसके अंदर अलग अलग शेयर्स आके ये लोग बाई करके रखते हैं। और यहाँ पे आपको पता है कि आप सारे कंपनीज़ के अंदर अट्टा स्ट्रेच यहाँ पे 100 रुपये के साथ निवेश नहीं कर सकते, लेकिन म्यूचुअल फ़ंड के थ्रू होता है कि आप आके छोटे छोटे फ्रैक्शंस में ले सकते हो शेयर। आपको एक ही साथ आके यहाँ पे 10,000 का शेयर खरीदना नहीं पड़ेगा, आप काफ़ी सारे छोटे छोटे फ्रैक्शंस में खरीद सकते हो। और जो एएमसी है यानी कि जो म्यूचुअल फ़ंड का यहाँ पे एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, वो लोग आके यहाँ पे इसको डिसाइड करेंगे कि कितना शेयर ये लोग लेंगे, और यहाँ पे फ्री में तो ये लोग देंगे नहीं। तो बेसिकली यहाँ पे मैं आ जाता हूँ कुछ शेयर्स के ऊपर, मतलब आके कुछ म्यूचुअल फंड्स जैसे कि HDFC मिड कैप फंड है। ये 3 साल के अंदर 24.55% का इसने रिटर्न दिया है, यानी कि आप अगर इसको 1 साल के अंदर देखते हो तो सिर्फ 6% है। और आप अगर इसको कंपेयर करते हो FD के रेट से तो काफ़ी ज़्यादा कम हो चुका है, क्योंकि मार्केट गिर रहा है तो उसकी वजह से आप देख सकते हो यहाँ पे गिर गया है। ओके, तो होता ये है कि जो HDFC मिड कैप है तो सिर्फ मिड कैप के अंदर जो भी शेयर्स आते हैं उन्हीं फंड्स को ये लोग आके सेलेक्ट करते हैं और अपने बास्केट में रखते हैं। आपको अगर पसंद है कि आप आके सिर्फ मिड कैप फंड्स के अंदर ही इन्वेस्ट करोगे तो उस हिसाब से आप आके यहाँ पे जो भी कंपनी है, हो सकता है ये HDFC हो, पारक हो, तो ये वाला है AMC का नाम। और ये जो मिड कैप फंड्स आप देख रहे हो तो ये है मिड कैप्स के अंदर ये लोग निवेश करते हैं। HDFC कंपनी का ये है म्यूचुअल फंड जो कि सिर्फ मिड कैप के अंदर ये लोग निवेश करते हैं। अगर हम बात करें मिड कैप फंड्स में आप देख सकते हो ये सारे कंपनी का जो शेयर है ये लोग रखते हैं, यानी कि मिड कैप के अंदर मैक्स फाइनेंस हो जाएगा, फिर फेडरल बैंक, EU स्मॉल बैंक और भी काफ़ी सारे फंड्स है। तो इनके अंदर ये लोग निवेश करके रखें और आप देख सकते हो कितने ये लोगों ने बाई किया। 4.96% इन्होंने निवेश किया है अपने पैसे इस फंड के अंदर। तो आप अगर इसको ख़रीदने जाओगे तो काफ़ी ज़्यादा कीमत हो जाएगा, लेकिन आप आके यहाँ पे शुरुआत में 1 टाइम पेमेंट आके 100 रुपीज़ से भी कर सकते हो। आप देख पा रहे हो 100 रुपये में आप आके इन सारे कंपनीज़ के शेयर को खरीद सकते हो, और जो रिटर्न आपको मिलेगा वो इसके ऊपर डिपेंड होगा। तो इस तरह से म्यूचुअल फ़ंड आपको मदद करता है एक बार के अंदर। अगर आपको HDFC के ऊपर भरोसा है कि HDFC मिड कैप फंड अच्छा करके देगा तो आप आके एक बार में निवेश कर सकते हो। आपको हर दिन आके शेयर खरीदने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास टाइम नहीं है कि आप आके यहाँ पे पर्टिकुलर शेयर खरीदोगे, रिसर्च करोगे, तो आप आके यहाँ पे फंड हाउस के ऊपर छोड़ सकते हो अगर आपको विश्वास है कि ये लोग बना के देंगे। आप अगर देखोगे जो फंड है AUM यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट, यहाँ पे आप देख सकते हो 94,262 करोड़ का है। और एक्सपेंस रेशो यानी कि सालाना कितना ये लोग काट लेते हैं आपके टोटल फंड में, यानी कि आप अगर आके यहाँ पे 100 रुपये लगाते हो तो 0.77 ये लोग आके परसेंट काट लेंगे। तो इस तरह से आप आके परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हो। अगर 1000 रुपये है तो 0.77% ये लोग ले लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये हो चुका है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप आके SIP भी लगा सकते हो।
एसआईपी का मतलब ये नहीं होता है कि आपको कुछ नया फंड मिलेगा। एसआईपी का मतलब है कि हर महीने आप इसी म्यूचुअल फंड के अंदर निवेश करते रहोगे कंटिन्यूसली। हो सकता है कि किसी 1-2 महीने आप आके यहाँ पे फेल कर जाओ एसआईपी। अगर आप कंटिन्यूसली 3 बार एसआईपी मिस कर देते हो ऑटो पेमेंट के थ्रू या फिर मैनुअली भी, तो जो एसआईपी है वो कैंसिल हो जाता है और आप आके नॉर्मल जो इन्वेस्टमेंट होता है म्यूचुअल फंड में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की तरह इसको कंसिडर किया जाता है। तो ये हो गया एसआईपी का मतलब। यहाँ पे हर महीने पर्टिकुलर दिन और डेट पे यहाँ पे अमाउंट कटता जाएगा और इतने रुपए कटेंगे 100 रुपीज़। आप चाहो तो एसआईपी का अमाउंट भी बढ़ा सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो। तो ऐसा कुछ बेसिक आइडिया होता है। और डायरेक्टली मैं बता देता हूँ, जो म्यूचुअल फंड में निवेश होता है वो आपके बैंक अकाउंट से होता है। आप सोचते होंगे कि ग्रो के अकाउंट से जाएगा, तो बिल्कुल नहीं, ग्रो के अकाउंट से नहीं जाएगा। ये सारे फंड्स आपके बैंक खाते से जाएगा। तो बैंक खाते में आपको पैसे होना चाहिए, ना कि ग्रो अकाउंट में। आप अगर आके ट्रेडिंग करते हो तो आप आके यहाँ पे शेयर्स खरीदने के लिए ग्रो के अकाउंट में पैसे डाल सकते हो, या फिर कोई भी ब्रोकरेज फर्म है उसके अंदर आप पैसे डाल के खरीद सकते हो शेयर, लेकिन आप आके म्यूचुअल फंड नहीं खरीद सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने इन्वेस्ट किया था इसी फंड के अंदर करीबन 579 रुपीज़ 99 पैसे, और अब आके यहाँ पे रिटर्न दे रहा है 565 रुपीज़ 80 पैसे। यानी कि टोटल इसने रिटर्न देखिए माइनस में दिया है 14 रुपीज़, क्योंकि मार्केट है और बुरे टाइम पे जो लोग निवेश करके रखते हैं तो अच्छे टाइम पे ग्रोथ भी उनको ही मिलता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे गिरा हुआ है। तो ये वाला शेयर, ये वाला जो म्यूचुअल फंड है उसके अंदर मैंने निवेश करके रखा है। तो एक्सपेंस रेशो हो गया, फंड हाउस कितना पैसा संभालता है वो मैंने आपको बता दिया। मिनिमम एसआईपी 100 रुपीज़ है। वन टाइम भी आप अगर इन्वेस्ट करोगे तो 100 रुपीज़ कर सकते हो। एनएवी यानी कि नेट एसेट वैल्यू, यहाँ पे जब ये फंड रिलीज़ हुआ था, जब ये फंड स्टार्ट हुआ था, तो आप देख सकते हो 10 रुपये से शुरू हुआ था। एनएवी आप देख सकते हो ये 2003 का चल रहा है। तब आके यहाँ पे हर एक म्यूचुअल फंड यहाँ पे 10 रुपये से ही शुरू होता है फेस वैल्यू, और यहाँ पे 10 रुपये से ये 204 रुपये तक आ चुका है। यानी कि आप सोच के देख सकते हो कितना अच्छा ग्रोथ दिया है इसने ऑल टाइम। जिन्होंने आके 2013 में या फिर 2010 के आसपास इसके अंदर निवेश किए होंगे तो उनको आपके यहाँ पे अच्छा खासा रिटर्न मिल रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि ग्रो आके यहाँ पे प्रोवाइड करता है आपको रिटर्न्स कितना मिलता है। तो ये वाला बेसिक कैलकुलेटर होता है, एग्जैक्टली मिलेगा करके ये गारंटी नहीं होता है। और आपने सुना अगर म्यूचुअल फंड मार्केट रिस्क के ऊपर डिपेंड होता है। तो आप अगर आके वन टाइम इन्वेस्टमेंट करते हो 100 रुपये, तो ये देखिए यहाँ पे ओवर द पास्ट ईयर, यानी कि अगर आप 100 रुपये इन्वेस्ट करते तो आपको 1 साल के अंदर 107 रुपये मिलता, 3 साल के अंदर 193 रुपीज़, 5 साल के अंदर आपका 100 रुपये बन जाता 265 रुपीज़ तक। तो आप आके यहाँ पे कैलकुलेटर इस्तेमाल कर सकते हो ग्रो में, और बेसिकली हर एक जगह में आपको मिल जाता है। आप हमारा ऑफिशियल वेबसाइट में भी जाके चेकआउट कर सकते हो। रिटर्न कैलकुलेटर, ईएमआई का भी है, फिर म्यूचुअल फंड एज कैलकुलेटर, सब कुछ है। आप जाके हमारे वेबसाइट में भी चेक कर सकते हो। और यहाँ पे आप देखिए मैक्सिमम आप आके 100 जो रुपीज़ है उसका इन्वेस्टमेंट देख सकते हो। अगर आप आके 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हो तो 1 साल के बाद ये बन सकता है 1,06,000 रुपीज़ तक रिटर्न, और 3 साल में आप देख सकते हो 1 लाख आके यहाँ पे 93,211 रुपीज़ तक मिलता, और 5 साल के अंदर देखिए 1 लाख आपका बन जाता 2,64,000। 10 साल के अंदर जो 1 लाख है वो 5,54,000 तक बनता है। तो ये आके बेसिकली रफ़ आइडिया देने के लिए ये कैलकुलेटर बनाया गया है, और एग्जैक्टली ये डेटा फॉलो होगा ये आके कहीं पे लिखा नहीं है, ये सिर्फ बेसिक आइडिया देने के लिए दिया गया है। और यहाँ पे आप देख सकते हो हर दिन का जो एनएवी है वो डिफरेंट करता है। आप मान के चलिए कि इसे एक पता चला कि एक शेयर है, ओके, मान के चलो कि ये HDFC मिड कैप फंड का एक शेयर है जिसका कीमत यहाँ पे 2 मार्च को था करीबन 220 रुपये। वहीं पे मार्केट गिर रहा है, मिड कैप गिर रहा है करके आके इसका शेयर प्राइस भी गिर गया। जिस दिन आके यहाँ पे मार्केट रिवर्स लेगा, मान के चलिए यहाँ पे देखिए 181 रुपीज़ था अप्रैल 2025 में, और वहीं पे आप देखते हो कि यहाँ पे फरवरी 11 2026 के अंदर आप देख सकते हो 226। यानी कि जितना ये फंड अच्छा करेगा उतना ही आपका जो अमाउंट है इन्वेस्टेड वो आके यहाँ पे बढ़ता रहेगा, और उसी के साथ रिस्क भी होता है। जैसे कि जिसने आके यहाँ पे 26 फरवरी को सोचा होगा कि मिड कैप ऊपर बढ़ेगा, 226 रुपीज़ का एनएवी उसने बाई कर लिया, यानी कि एक शेयर इसने बाई किया था 226 का। और यहाँ पे आप देख सकते हो एक शेयर यानी कि यूनिट्स में यहाँ पे दिया जाता है, तो इसने 1 यूनिट बाई किया था कितने रुपए में, 226 रुपीज़ में। तो आज के दिन वो घाटा दिख रहा है, तो आप देख सकते हो घाटा वो दिख रहा होगा करीबन 7 रुपये से लेके 4 रुपये तक, ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हो।
ऑलमोस्ट आके यहाँ पे 2 रुपये का घाटा दिख रहा है इसको। तो इसी तरह से होता है। अगर आके यहाँ पे बाई हो जाता है और फिर आके 198 रुपीज़ में अगर बाई होता तो आज के दिन आके यहाँ पे 204 रुपीज़ चल रहा है, तो उसको प्रॉफिट दिखता। तो NAV भी मैटर करता है, किस प्राइस पॉइंट पे आपको मिल रहा है अलॉटमेंट। और बता देता हूँ, जिस दिन आप परचेस करते हो तो उसका कट ऑफ टाइम होता है 2 बजे से पहले। आप अगर बाई करते हो कोई भी म्यूचुअल फंड, तो अगर आके फंड हाउस को 2 बजे से पहले मिलता है तो आपको आके हम पे उसी दिन का NAV मिलेगा। अगर 2 बजे के बाद आप पेमेंट करते हो और अगर 2 बजे के बाद आके पेमेंट रिसीव होता है फंड हाउस के पास इक्विटी में, तो वो आके यहाँ पे कंसिडर करेगा नेक्स्ट दिन का NAV, जो कि रात के 10 बजे के आसपास आके यहाँ पे डिक्लेयर होता है। और काफ़ी बड़ा काम होता है यहाँ पे NAV डिसाइड करने का। तो ये मिड कैप फंड्स के लिए मैं बता रहा था। हो सकता है यहाँ पे मिड कैप के बदले स्मॉल कैप हो जाए, और यहाँ पे हो सकता है कि लार्ज कैप हो जाए। तो लार्ज कैप स्मॉल कैप वो तो आपको पता होगा, बेसिक आइडिया। आप अगर शेयर मार्केट में आ रहे हो तो ये एक लगा के रख सकते हो। अगर आपको चाहिए कि मिड कैप मुझे नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ जो हाई कैप ये है, मतलब जो मिड कैप है वो नहीं चाहिए, आपको हाई कैप वाला फंड भी चाहिए, तो उसके अंदर आप जा सकते हो। जो ब्लू चिप कंपनी है उसके अंदर, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे टाइप करके दिखा देता हूँ। मिड कैप के बदले हम लोग आके नॉर्मल इक्विटी में आते हैं। अगर मैं इक्विटी करके लिख भी देता हूँ, देखिए यहाँ पे सन लाइफ PSU इक्विटी, PSU मतलब पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, यानी कि गवर्नमेंट इक्विटीज़ के अंदर ये लोग निवेश करते हैं। फिर FF है, डेट है, फिर नॉर्मल इक्विटी के अंदर आ जाते हैं लार्ज कैप करके, LARG। आप अगर लार्ज कैप म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करते हो तो ये देखिए ये रहा कुछ लार्ज कैप म्यूचुअल फंड। जैसे कि ये देखिए ICICI प्रूडेंशियल निफ्टी नेक्स्ट 50 है, तो आने वाले 50 जो निफ्टी के अंदर आ सकते हैं उसके अंदर ये निवेश करता है। फिर हम पे देख सकते हो निपॉन लार्ज कैप डायरेक्ट ग्रोथ। ये लार्ज कैप यानी कि आके यहाँ पे सिर्फ बड़े कंपनी, इसमें आपको नाम दिखा देता हूँ कंपनी कौन सा है इसमें। ये देखिए HDFC एक लार्ज कैप है, ICICI बैंक ये एक लार्ज कैप है, रिलायंस इंडस्ट्री एक लार्ज कैप है। तो सारे बड़े कंपनीज़ के अंदर निवेश किया जाता है। मिड कैप में होता है कि जो मिडिल लेवल के कंपनीज़ है उनके मार्केट वैल्यूएशन के हिसाब से उसके अंदर निवेश किया जाता है। स्मॉल कैप यानी कि जिनका मार्केट वैल्यू काफ़ी कम हो उसके अंदर, तो जितना कम है वो रिस्क उतना ही ज़्यादा है। और इक्विटी में बोला जाता है कि रिस्क हर एक जगह में आपको हाई मिलता है, तो रिस्क भी आप चेक कर सकते हो। वहाँ पे देखिए एक्सपेंस रेशो हर साल आके यहाँ पे आपके टोटल इन्वेस्टमेंट का 0.7% ये लोग लेंगे, क्योंकि आके यहाँ पे अगर म्यूचुअल फंड कंपनी काम करे तो यहाँ पे उनका खर्चा भी होगा, तो उस तरह से होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बेसिक आइडिया मैंने दे दिया म्यूचुअल फंड में कैसे निवेश करते हैं। अगर आपका कोई भी क्वेरी है आप बेझिझक कमेंट में पूछेगा, उसके ऊपर कोई नया वीडियो बना के आपको अपडेट दे दूंगा। नहीं तो कमेंट सेक्शन में अगर वो क्वेरी सेव होता है तो वो क्वेरी आके यहाँ पे कमेंट में भी आपको जवाब दे दूंगा। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, थैंक यू।